तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये प्रोजेक्ट जिसको मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करने वाली हूँ, ये प्रोजेक्ट जो है ये है 3 से 4 साल के बच्चे का। और इसका ये देखिए बटन टेक वाला मैंने गला इसका बनाया हुआ है, फुल बाजू ये है। और 4 कलर मैंने इसमें डाले हैं जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। और इसमें जो बूल लगी है वो लगी है 260 ग्राम बूल लगी है। वाइट थोड़ी सी ज़्यादा है और बाकी बूल थोड़ी कम लगी है। तो इस तरीके से हमारा ये बन के आया है। और इसका जो मेज़रमेंट है वो है यहाँ से नीचे को है ये 14 इंच के करीब, यहाँ पे 13.5 14 इंच के करीब यहाँ नीचे को है। और 11 इंच इसकी चेस्ट है, यहाँ पर 11 इंच चेस्ट है इसकी। और 13 इंच इसकी बाजू है, यहाँ से यहाँ तक 13 इंच इसकी बाजू है। और देखिए इस तरीके से ये दिखने वाला है। कॉलर वाला मैंने ये बनाया है। और ये देखिए बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिखता है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज ना मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक अपना नया प्रोजेक्ट। इसका डिज़ाइन जो है वो पिछले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ और आगे का जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर इसको आगे देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया और आगे कैसे बनाना है। तो इसका जो डिज़ाइन है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये 4 रंगों का डिज़ाइन है। इसमें वाइट जो है मैंने मेन रखा हुआ है और उसके साथ ना ये आगे एक ऑरेंज कलर है और एक मस्टर्ड है और एक पिस्ता ग्रीन है। बस ये कलर इसके साथ हमने ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो है मेरी स्वेटर ये है 3 से 4 साल के बच्चे की। तो आप ना इसको इस डिज़ाइन को तो आप किसी में भी डाल सकते हैं, बड़े छोटे, और किसी भी बच्चे के प्रोजेक्ट में या बड़ों के प्रोजेक्ट में भी इसको डाल सकते हैं। अगर ऐसे मल्टी कलर का बनाना हो तो सिंगल 2 कलर में भी आप बना सकते हैं। अगर इतने ज़्यादा कलर नहीं लगाने हैं ना तो 2 कलर में भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने जो डिज़ाइन दिखाया था वो 2 कलर में ही आपको दिखाया हुआ है। तो 2 में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसका स्पेशल ये होता है कि ये जो यहाँ पे बीच में डिज़ाइन बीच में जो दिखता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। ये देखिए यहाँ पे जो इसके बीच में जो कलर आते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारे कलर लगते हैं। इसमें बहुत छोटा छोटा दिखता है लेकिन बहुत अच्छा दिखता है ये। तो चलिए फिर इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो बनाया है ना, ये 13.5 इंच इसकी जो लेंथ है, ये 13.5 इंच है। और इसने ना मैं नीचे से ये ऐसे ओपन सा रखा हुआ है। आप चाहें तो इसका बॉर्डर बना सकते हैं। और बॉर्डर बनाएंगे ना तो थोड़ा बड़ा बनाना, तो फिर 15 इंच के करीब इसकी लेंथ जो है वो ले लेना आप। यहाँ पर मैं यहाँ पे ये ओपन रख रही हूँ और इसको ज़्यादा लंबी इसकी लेंथ नहीं दे रही हूँ। अगर आप इसकी लेंथ बड़ी देना चाहते हैं, यहाँ पे 1.5 इंच का बॉर्डर बनाइए, एक उल्टा एक सीधा का। तो आप यहाँ पे 15 इंच की लेंथ जो है वो उसकी ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये उस तरीके से सही आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने नीचे जो रखे हैं ना, यहाँ पर रखे हैं 72 फंदे। 72 फंदे इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पर मेरी जो बूल है ना वो मोटी बूल है, और मोटी बूल से ना थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं, थोड़ा बड़ा बनता है। सिलाइयाँ तो मैंने 10 नंबर की यूज़ की हैं, लेकिन फिर भी ये बड़ा बनता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 72 फंदे किए हैं। और इस जो डिज़ाइन है ना, इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे 72 फंदे ही सही जाते थे, तो मैंने ये किए। अगर आप ये डिज़ाइन नहीं डालना चाहते हैं और इतने बड़े बच्चे की बनाना चाहते हैं तो 80 के करीब फंदे यहाँ पे रखिए। और बारीक बूल ले रहे हैं तो 80 के करीब आप फंदे रखिए। और नीचे से बॉर्डर दूसरा ले रहे हैं तो एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर है, 2 उल्टे 2 सीधे के बॉर्डर ले रहे हैं तो 80 फंदे के करीब आप रख दीजिए इसमें, ठीक है। 75 और 80, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर ना देखिए मैंने ये जो बनाया ना, ये बैक पार्ट है इसका। बैक पार्ट मैंने यहाँ पे देखिए ये बनाया है मैंने 9 इंच, 9.5 इंच। 9.5 इंच बनाने के बाद फिर ऊपर मैंने इसको बनाया 5.5 इंच। तो इस तरह से है, थोड़ा सा खुलने वाला होता है। ये जो ये बूल है ना थोड़ी थिक है, सारी बूल ही थिक है मेरे पास, क्योंकि मैंने एक जैसी बूल इसमें ली हुई है, कम्बिनेशन किया है। ये वाली बूल मैंने डबल कर ली थी, बहुत पतली थी, और बाकी जो बूल है ये मेरी मोटी बूल है। तो इस करके मैंने थोड़ा सा इस तरीके से बनाया है। तो 72 फंदे मैंने नीचे रखे हैं, उसके बाद 9.5 इंच बनाया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैंने 5.5 इंच ऊपर बनाया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
ये जो है ना, इसमें मैंने कटिंग जो की है, तो इसमें कटिंग मैंने बहुत सिंपल सी की है। 4 फंदे यहाँ पे कम किए थे और उसके बाद ना इस डिज़ाइन को इस तरीके से छोड़ते हुए आगे फंदे कम नहीं किए, बस सीधा इसको बना दिया है मैंने। इधर भी मैंने इसी तरीके से किया, 4 फंदे कम किए और उसके बाद सीधा बना दिया, क्योंकि डिज़ाइन जो है मैं इसको यहाँ पर काटना नहीं चाहती थी, पूरा ऊपर ऊपर इसको ऐसे रखना चाहती थी। तो एक शेप हमारी यहाँ पर आ जाएगी कंधे की, क्योंकि यहाँ पर कट जो है वो मिल गया है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से किया। अगर आप ये डिज़ाइन ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं, कोई और बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने करनी है 3 2 1 की आपने कटिंग यहाँ पे कर देनी है और आपका यहाँ पे राउंड आ जाएगा। अगर आपका ये डिज़ाइन आप नहीं देना चाहते हैं इस तरीके से, तो वैसे भी कर सकते हैं। और अगर आप यही डिज़ाइन करना चाहते हैं तो अगर आपके 80 फंदे होंगे ना, तो फिर तो आपका पूरा आ जाएगा, लेकिन मेरे पास 72 फंदे थे, तो मैंने इसी तरीके से यहाँ पे किया। 4 फंदे मैंने यहाँ पे कम किए और उसके बाद कोई फंदा कम नहीं किया, सीधा मैंने ऊपर को इसको बना दिया। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट। और इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट जो है वो बनाना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे बना के फ्रंट पार्ट का। तो देखिए ये मैंने इतना ही बनाया हुआ है, ये आर्म होल की कटिंग तक हमारा हो गया है। और इसका ना बीच में मैंने बटन टेक वाला गला बनाना है, तो मैं आपके साथ वही यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। तो बैक पार्ट हम हटा देते हैं और इसके साथ आगे हम चलते हैं। तो वही 72 फंदे यहाँ पे सेम नीचे रखे हुए हैं और ऐसे ही हमने इसको ऊपर को बनाया। तो अब हमने क्या करना है कि इसके 2 पार्ट कर देने हैं, यहाँ से आधा आधा कर देना है हमने इसको, और फिर हमने इसकी कटिंग जो है वो यहाँ से करनी है दोनों साइड से। यहाँ पर भी कटिंग हम सेम करेंगे, 4 फंदे दोनों साइड से कम करेंगे और पहले हम सेंटर कर लेंगे, फिर हम 4 फंदे यहाँ से कम करेंगे और फिर यहाँ पे बटन पट्टी जो है उसको रखेंगे। तो ये भी मैंने उतना ही बनाया जितना बैक पार्ट बनाया है। और इसके साथ ना मैं आपको बाजू भी दिखा देती हूँ। इसकी जो बाजू है ना, ये देखिए इस तरीके से मैंने बनाई। बाजू में भी मैंने ऐसे बनाया। तो बाजू में देखिए मैंने इस तरह से बॉर्डर बनाया है नीचे यहाँ पर, और 3 डिज़ाइन मैंने इसमें लिए हैं बाजू में, और इसमें रखे हैं मैंने 46 फंदे। 46 फंदे रखने के बाद मैंने 7 फंदे यहाँ पे लिए थे दोनों साइड पे, और उसके बाद बीच में 10 फंदे यहाँ पे, 10 यहाँ पे, और 4 फंदे हमारे ये रहे, यानी 14 फंदों का रहता है ना ये वाला। लेकिन यहाँ पे 46 फंदे रखे हैं नीचे, और एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर बनाया है डबल धागे से। यहाँ पे जो कास्ट ऑन किए हैं फंदे ना नीचे, यहाँ पे मैंने बॉर्डर के, बस इस तरह से मैंने सेटिंग इसकी करी है। और इसकी जो लेंथ बनाई है मैंने, वो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। ये 14 इंच के करीब करीब इसकी लेंथ है बाजू की। तो बच्चा मेरे पास है, उसी के नाप से मैं इसको बना रही हूँ। और यहाँ पर भी मैंने ये देखिए यहाँ पे 4 फंदे कम किए थे, फिर उसके बाद ना 2 फंदे कम किए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 बार 6 बार 2 फंदे कम करने के बाद फिर मैंने इसको ऊपर बंद कर दिया था। और ये मैंने गिने हैं, यहाँ से जो डिज़ाइन गिने हैं वो हैं हमारे 30। आप इनको भी गिन सकते हैं, जो ये वाले हैं ना दोनों साइड से, आप इनको भी गिन सकते हैं लेंथ पूरी करने के लिए, ठीक है। 13 या 14 इंच के करीब करीब हमने इसको रखना है। तो ये हमारा इस तरीके से बाजू है, और यहाँ तक मैंने किए हैं इसमें 70 फंदे मैंने यहाँ तक किए हैं। 46 यहाँ से रखे थे, वही चौथी या 6वीं सिलाई में आप जैसे बढ़ाते हैं वैसे बढ़ाइए, एक फंदा दोनों साइड से। और इसमें यहाँ पर 70 फंदे मैंने यहाँ पे किए, क्योंकि बूल मोटी है तो इसकी स्पेस ये काफ़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इतने ही फंदे किए हैं। अगर आपकी बूल पतली है तो आप यहाँ पे 75 फंदे भी कर सकते हैं, या आपके जितने फ्रंट पार्ट पे आपने रखे हुए हैं उतने फंदे आप यहाँ तक बढ़ाइए, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये इस तरीके से। अब आगे हम इसका फ्रंट पार्ट जो बनाएंगे और इसकी कॉलर वाला गला बनाएंगे। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आधे आधे कर लिया, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 36 फंदे इधर और 36 फंदे मैंने इधर कर दिए, ठीक है। 36 फंदे कर दिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से तो कटिंग कर देनी है, मैंने 4 फंदे यहाँ पे कट कर देने हैं। उसके बाद ना ये जो सेंटर है, सेंटर में से हमने यहाँ पे बनानी है बटन टेक, ठीक है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया है। तो हमारे ये वाला जो है ना, ये फंदे हैं हमारे, ये 3 फंदे इधर 3 फंदे इधर, यानी यहाँ पे टोटल हम 8 फंदे ले लेंगे पट्टी के। तो 4 फंदे हम ये वाले करेंगे, ये वाले, और 4 फंदे हमें इधर से करने हैं। तो ये हमारे हो जाएगी यहाँ पे बटन पट्टी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं इसको यहीं रख रही हूँ और हम यहाँ पे पहले कटिंग करते हैं।
तो यहाँ पे हमें दूसरा धागा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, इसके बाद हमारे ग्रीन धागे की बारी आती है। जो पिस्ता कलर है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे और इसी से ही आगे डिज़ाइन भी देंगे और यहाँ से घटाई भी करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इसको ऐसे खींच देंगे और पीछे को ले जाएंगे इस धागे को भी। तो यहाँ पे हमने कट करने हैं 4 फंदे। तो एक आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये 2 और ये जो 2 धागे हैं ना, इनको भी आगे लेके जाएंगे, क्योंकि वाइट वाला बाद में जब आएगा तो आगे आएगा। यहाँ पे ये 3 और एक और कम करेंगे 4। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दी आर्म होल की कटिंग। ठीक है, तो आगे के फंदे जो है ना, अब हमने इनको ऐसे ही बनाना है। इसको आगे ले जाएंगे धागे को इस तरह से, और ये 2 फंदे जो हैं इनको सीधा बुनेंगे। बीच के 4 फंदे डिज़ाइन के हैं, तो इनको हमने 4 को ऐसे बिना बुने उतारना है। वैसे मैं ये डिज़ाइन जो है आपको पहले बता चुकी हूँ, पर यहाँ पे भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बिना बुने उतार लिए 4 फंदे। वाइट धागा हम यहीं छोड़ेंगे और इस धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है हमने। अब इसी से आगे बनाएंगे। जो 4 फंदे उतार लिए इनको नहीं बुनना, बिना बुने उतारा है मैंने। और आगे के फिर से वही आगे 5 फंदे रहने तक हमने इसको ऐसे ही बनाना है बीच में से। अभी डिज़ाइन चल पड़ा है ना, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे हो गए 1 2 3 4 10 फंदे हमने टोटल इस कलर के बना लिए। बीच के 4 फंदे जो हैं इनको हमने फिर से उतार लेना है और आगे फिर से 10 फंदे इसी तरह से बनाने हैं। तो आगे जो पट्टी है ना हमारी, वो भी अब यहाँ पे साथ साथ चलेगी। तो देखते हैं, दिखाती हूँ मैं कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। ठीक है, ये हो गया और 2 और ये 4 फंदे हम लेंगे इधर से। तो यहाँ तक बना लिया मैंने, 1 2 3 और 4 8 फंदे मैंने यहाँ पे बना लिए इस कलर के। अब ये जो पट्टी है ना, इसको लेके जाएंगे हम वाइट कलर से। तो यहाँ पे मैं वाइट धागा दूसरा लगा लेती हूँ इसके साथ। तो यहाँ से हमने ये जो पट्टी के फंदे हैं इनको वाइट कलर का ही बनाना है। अब डिज़ाइन यहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे और ये वाला धागा यहाँ पे हम लगा लेंगे। इसको हम दोनों साइड से इस तरीके से यहीं से उल्टा उल्टा बना लेंगे हम। 4 ये हो गए। अब इसको हटाएंगे, 4 आगे के ले लेंगे। तो 8 फंदे जो हैं वो बटन पट्टी के हो जाएंगे हमारे पास। 1 2 3 और 4, ये हो गए टोटल 4 फंदे बटन पट्टी के। अब ये वाले जो फंदे हैं ना इधर को, ये हम रखेंगे, इनको हम बाद में बनाएंगे। तो देखिए बराबर बराबर फंदे हमने यहाँ पे ले लिए। सेंटर में हमारी पट्टी ऐसे आ जाएगी। जब भी आप पट्टी बनाएं ना गले की किसी भी स्वेटर की, तो इसी तरह से करें। पहले सेंटर कर लेना है, फिर वो जो सेंटर में मार्कर आपने लगाया है उसके इधर से भी बराबर फंदे ले लेने हैं, इधर से भी बराबर फंदे ले लेने हैं। तो आपकी पट्टी जो है यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने यहीं से ही मुड़ जाना है। तो ये जो फंदा है ना, इसको एक बार मैं यहाँ पे सीधा बुनूंगी। लास्ट वाला जो फंदा है ये वाला। अब यहाँ से ही हम इस मुड़ जाएंगे पीछे को, और ये जो पट्टी के फंदे हैं इनको तो हमने ऐसे पहले फंदे को स्लिप करना है पर्ल वाइज। सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। अब वैसे भी सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे ही बुनने हैं, पर पट्टी के फंदे हमने दोनों साइड से उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। तो इस तरह से। और यहाँ पे मैं काज भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हमने बटन होल बनाना है। तो अब आगे हमने जो कलर है ना वो अपना डाल देना है डिज़ाइन वाला। ठीक है, अब बटन पट्टी के फंदे जो हमने बनाए सारे, ये बनाए हमने उल्टे उल्टे वाइट धागे से। अब हमने आगे लगाना है ग्रीन धागा। तो इसको देखिए इस तरह से क्रॉस करेंगे और इसको अब हमने करना है उल्टी साइड, अपनी सीधी साइड को घुमाना है। और सारे फंदे ग्रीन ग्रीन जितने भी दिख रहे हैं ना पिस्ता कलर के, इन सबको आपने उल्टा बुनना है।
डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ऐसे चला हुआ है ये सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब धागा अपनी साइड को करना है और जितने फंदे ये उतारे थे पहले वाइट वाले, इनको फिर से उतार लेना है। फिर धागा पीछे करना है और सारे ग्रीन वाले फंदे जो हैं इनको हमने इस तरह से उल्टा उल्टा बुन देना है। बस ऐसे ही सारी सिलाई रहेगी। जो डिज़ाइन के फंदे हैं उनको आपने उतारना है बिना बुने, और जो बाकी फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुन लेना है। अब ऐसे क्रॉस कर लिया मैंने। अब इन चारों को उतार लेना है और उसके बाद आगे मेरे पास यहाँ पे 2 फंदे हैं, तो इनको हमने इस तरह से बुन लेना है। बस अब यहीं से ही हम उठ जाएंगे। अब आगे क्या करना है, आगे हमने यहाँ पे कोई कटाई नहीं डालनी है, और ये जो वाइट धागा है, ग्रीन धागा है, इसको अब हमने यहीं छोड़ देना है, इसको नहीं हमने आगे लेके जाना। इसकी 2 सिलाइयाँ होंगी हमारे पास, तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी, क्योंकि ऐसे ना बहुत ज़्यादा लंबा धागा इधर से उधर घूमता रहता है। तो ये मैंने काट दिया और अब हम वाइट धागे से जो है इसको यहाँ पे बनाएंगे। ये एक फंदा मैंने बुन लिया ग्रीन धागे से। अब ये जो 2 फंदे हैं ना, इनको हम यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे एक ग्रीन वाले के साथ। तो इसको उतारेंगे और ये वाले को आगे लेके जाएंगे, और जो वाइट धागे के हैं उनको पीछे लेके आएंगे। इस तरह से सिलाई पे उतारा और आगे करके हमने ये इन सबको अब जो हमने ट्विस्ट किए इनको हमने बुन लेना है सीधा सीधा। देखिए इस तरीके से। अब सेम ऐसे ही इधर से भी करना है। ये जो ग्रीन वाला है इसको बैक लूप से उठाना है और आगे लेके आना है, और ये जो है वाइट वाले 2 फंदे इनको पीछे लेके जाना है। एक ही फंदा लाना है आपने, ठीक है। ये देखिए ऐसे करते हुए थोड़ी सी उलझन है इस धागे की। ये देखिए ऐसे करना है, यही डिज़ाइन आपका बनेगा। बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये बीच में ना। अब देखिए इस तरह से आपका ये डिज़ाइन आ गया। अब बाकी फंदे जो हैं यहाँ तक ये 8 फंदे रहेंगे, इनको हमने इस तरह से सीधा सीधा बुन लेना है सफ़ेद धागे से, जो आपका बेस कलर होगा, ठीक है। आप किसी भी कलर से बना रहे होंगे ना, तो जो भी आपका कलर होगा आप उस धागे से इस तरह से बुन दीजिएगा। यहाँ आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, जो भी कलर आपके पास हो। देखिए फिर हमने डिज़ाइन डालना है, तो ऐसे करते हुए सीधे बुन लेने हैं 2, उसके बाद एक ग्रीन वाला भी बुन लेना है। फिर बैक लूप से इस फंदे को आगे लेके जाना है, और यहाँ पे देखिए ऐसे बुन लिया मैंने। अपनी साइड को ट्विस्ट करना है और उसके बाद इस तरह से बुनना है। तो अब हमने ना ये ऐसे ही बुने जाना है आगे तक। अब 3-4 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ मैं, फिर एक बटन होल करके दिखाती हूँ आपको, और बटन होल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे कोई भी ट्विस्ट नहीं बचा ना हमारे पास, तो हम ऐसे ही चलेंगे। तो धागे को अपनी साइड को कर लेना है, लेकिन यहाँ पे हमने दूसरा धागा लगाया है ना, तो हम उसी को ही करेंगे, क्योंकि ये धागा अब इस धागे को ही यहीं रखेंगे, और यहीं से ही हमने ये बटन पट्टी जो है इसको बना लेना है। ये उल्टे उल्टे फंदे आ गए ना हमारे पास बटन पट्टी के, तो इन 8 फंदों को आपने ऐसे बना लेना है। आप चाहें तो 7 फंदे भी रख सकते हैं। बस लास्ट वाला फंदा जो है उसको मैं सीधा बुन रही हूँ। देखिए इस तरह से आ जाएगी बटन पट्टी। तो यहीं से आप मुड़ जाएंगे, और एक धागे को तो हम यहीं छोड़ेंगे वाइट वाले को, क्योंकि पीछे लेके जाएंगे ना तो इधर को लाना फिर बीच में नहीं आएगा, तो बार बार कैसे कट करके नहीं लगा सकते, इसीलिए वाइट धागा यहीं पे रखेंगे। तो ये वाला 8 फंदों के बाद इसको यहाँ छोड़ देंगे, और दूसरा जो है उसको आगे ही ले जाएंगे, जो आगे से लेके आए थे उस साइड से, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पे, और बाकी में उल्टी सिलाई सारी ऐसे अब उल्टी उल्टी रहेगी। अब इसमें इस सिलाई को वाइट धागे से जो हम बना रहे हैं ना, तो क्लोज हो गया है डिज़ाइन, तो इसको हमने ऐसे उल्टा उल्टा बना देना है सारे को एंड तक। और फिर उसके बाद ये 3-4 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब कोई भी कटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस डिज़ाइन ऐसे ही बनाना है। और
फिर गले की बटन पट्टी आपको बटन होल आपको बना के दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अब यहाँ पे बटन होल हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बटन होल की एक फरमाइश भी आ रही थी, तो उनके लिए भी स्पेशल मैं यहाँ बना देती हूँ, अलग से एक वीडियो डाल दूँगी इसकी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पट्टी है और इसमें है 8 फंदे, 8 फंदे हैं। 7 फंदे भी हो सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए हम 7 फंदे भी रखते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, उनके लिए इतनी बड़ी पट्टी नहीं बनाते, 7 फंदों की पट्टी बना देते हैं, 6 की भी बना देते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले ना आपने 4 फंदे लेने हैं स्टार्टिंग से। जैसे ये स्टार्टिंग है ना, मेरी तो ये उल्टी साइड आ रही है, यहाँ से मैं बटन होल क्रिएट करके दिखा रही हूँ आपको। जब आप स्टार्टिंग से, जैसे इस तरफ भी होता है ना, तो उस तरह से जैसे स्टार्टिंग से मैं 4 फंदे यहाँ पे पहले फंदे को स्लिप करेंगे, टोटल 4 फंदे हम यहाँ पे बुन लेंगे। 3 हो गए और ये 4 हो गए। स्टार्टिंग से 4 फंदे आपने रखने हैं, ठीक है। अगर 6 फंदों की है तो भी, और 7 फंदों की है तो भी आपने 4 ही फंदे रखने हैं शुरू से। फिर उसके बाद क्या करना है, एक जाली बना ली है, इस तरह से जाली बना ली। उसके बाद आगे के 2 फंदे जो हैं इनको आपने एक साथ ले लेना है। ये तो है सिंपल वाला, बहुत सिंपल सादा, जो छोटे बच्चों के लिए हम रखते होते हैं उस तरह से। तो अब ये जो जाली आपकी होगी ना, इसी का ही हो जाएगा बटन होल यहाँ पर, ठीक है। और 2 फंदे हमने यहाँ पे एक साथ ले लिए, तो जाली से बड़ा हुआ फंदा जो है ना वो यहाँ पे कम हो गया, तो पट्टी के फंदे हमारे फिर बराबर ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से आपने करना है, पहले 4 फंदे आपने बुन लेने हैं, फिर उसके बाद एक जाली डालनी है और 2 का आगे एक कर देना है, 2 फंदों का, और बाकी फंदे जैसे चल रहे हैं वैसे ही आपने बुन लेने हैं। देखिए इस तरह से, ये तो मेरे पट्टी के फंदे यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब जब इधर से आऊँगी ना, तो सारे फंदे मैंने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं, कुछ नहीं करना, अपने आप यहाँ पे बटन होल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब धागा मैं यहाँ पे रखूँगी इसको और आगे का ही लेके जाऊँगी। मेरे तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, मैं उसी तरह से चल रही हूँ। तो ये सारे फंदे बाकी उल्टे उल्टे जो मेरी सिलाई पे हैं वो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये बटन होल जो है ना ये क्रिएट हो जाएगा। एक बार यहाँ पर आऊँगी दोबारा तो फिर बता देती हूँ। तो देखिए आगे हम बटन पट्टी के पास, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। जो भी हमने जाली डाली है ना उसको भी हमने उल्टा यहाँ पे बुन देना है। ये देखिए बुन दिया। अब इसके बाद ना आगे के भी जितने फंदे आपके पास हैं, जो जैसे आप बुन रहे थे वैसे ही हमने इनको बुन लेना है। आगे पीछे करेंगे। मैं ये वाला फंदा सीधा बुन रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना सीधा बुनने से चेन सी आ जाती है, सफाई से आ जाता है। आई कॉर्ड भी बन जाती है यहाँ पे। अगर उसकी वीडियो चाहिए होगी तो वो भी मेरे चैनल पे है, मैं आपको लिंक दे दूँगी। अब ये देखिए यहाँ पर बन गया ना बटन होल, ये देखिए इस तरह से है ना। छोटे बटन के लिए सबके लिए यही बनता है। अगर बड़े बटन का चाहिए होगा तो मुझे बता देना, फिर मैं आपको उसका भी बना के दिखा दूँगी, ठीक है। जो बड़े बड़े बटन के लिए होते हैं ना वो वाला। अब फिर से हम वही सेम इसी तरह से अपना बुन लेंगे। पहले फंदे को पर्लवाइज स्लिप किया, सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे और आपका बटन होल बिल्कुल सही से दिखना शुरू हो जाएगा इसके बाद। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने करना है धागा चेंज अपना। तो इस धागे को हम यहीं छोड़ेंगे, इसको क्रॉस करके पीछे को लेके जाएंगे। तो एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको, है ना। ये देखिए इससे बटन होल हमारा बन गया। तो इस तरह से ही बटन होल जो है वो बनता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ना। तो चलिए फिर फ्रेंड्स ऐसे बनाइए आप। इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक हमने इसको 5.5 इंच यहाँ पे बनाना है पूरा। जो ये वाला है ना इसको हमने 5.5 इंच बनाना है इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक, ऐसे ही। और ऐसे ही कुछ दूरी पे अब फिर बटन होल अब बना लेंगे। और फिर यहाँ पे मैं 2.5 इंच के करीब, 2.5 या 3 इंच के करीब बुनने के बाद ना फिर आपको बताऊँगी ऊपर गले की कटिंग हमने कैसे करनी है, क्योंकि इसमें हम कॉलर बनाएंगे ना तो इसकी कटिंग भी हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ना अभी यहाँ तक हो गया, ये हमारा ये 3 इंच बन गया यहाँ से, है ना। 3 इंच के करीब यहाँ पे बन गया। अभी इसको भी आप नाप के देखेंगे ना तो इसके ये देखिए बैक पार्ट है ना, इसके यहाँ तक, और ये इतना हमारे पास बच गया। तो अब हमने क्या करना है, इसकी गले की कटाई करनी है। यहाँ तक हो गया, ये देखिए। अब हमने ना यहाँ से इसकी गले की कटाई करनी है जो हमारा ये यहाँ पर है। तो देखिए अब हमने ना इधर से मैं यहाँ तक बनाते हुए आ गई हूँ, क्योंकि ये साइड पड़ती है हमारी उल्टी, मतलब इस साइड से इधर को आना है ना। फिर वापसी जब जाना है तब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कटाई करनी है। अभी तो हमने सारी सिलाई ना ऐसे बना ली सीधी साइड से। तो ये जो पट्टी के फंदे हैं इनको भी हमने ऐसे बुन लेना है। और
जो उल्टी साइड पे आऊँगी तो इसकी घटाई हमने करनी है। तो 2 बटन हमने यहाँ पे बना लिए, 2 बटन टेक के लिए, एक काज ये बन गया और एक हमारा ये बन गया। तो अब इस साइड को हम उठ जाएंगे और अब देखिए यहाँ पर ना जो ये पट्टी के फंदे हैं ना, आपने इनको इस तरह से कम कर देना है। तो ऐसे बुनेंगे, पहले फंदे को मैंने स्लिप किया है। अब ये जो एक फंदा और हम बुन लेंगे और जो पीछे वाला फंदा है ना उसको उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो एक फंदा कम हो गया। जो इतने 8 फंदे हैं ना पट्टी के, ये सारे हमने कम कर देने। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने जो हैं वो यहाँ पे कम कर दिए। ठीक है, ये वाला जो फंदा है इसको आगे हमारा धागा होगा ना चेंज, तो इसके साथ कर लेंगे। तो हमने ये वाला फंदा भी घटाना है ना, तभी होंगे 8 फंदे। तो ये हो गया हमारा 8वां फंदा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहीं से ही अब हम डिज़ाइन अपना डालेंगे और आगे को चलेंगे। और ये धागा हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे और आगे इस धागे को सेट कर देंगे आगे इसके साथ। ठीक है, एक बार यहाँ छोटी सी नोट लगा देंगे ताकि ये खुले ना। और इसको बाद में सेट करनी है। अभी तो सीधी सिलाई आएगी ना, जब वाइट वाला आएगा फिर आएगी उल्टी सिलाई, तब इसको सेट कर दूंगी। तो बाकी जैसे चल रहे हैं वैसे ही बुनने हैं इस सिलाई में। पहली वाले में हमने 8 फंदे यहाँ पे कम कर दिए, क्योंकि टोटल जितने पट्टी के फंदे थे ना ये सारे मैंने बंद कर दिए। अब इसके बाद की घटाई आपको फिर से उल्टी साइड पे आऊँगी ना तब बताऊँगी। ठीक है, अब देखिए हम आगे ना यहाँ पर, तो अब हमने फिर से यहाँ पे घटाई करनी है। तो देखिए किस तरीके से करनी है घटाई। फिर से हम यहाँ से ही करेंगे। कॉलर जो पट्टी के फंदे थे वो हमने कम कर दिए। अब इस धागे को आगे सेट कर देंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा बुन लेंगे। तो इस तरह से देखिए एक हो गया कम, फिर से एक फंदा और कम करेंगे, यानी यहाँ पे 2 फंदे हम कम करेंगे। हर तीसरी सिलाई में हमने 2 फंदे कम करने हैं। अब चलिए फिर यहाँ पे फंदा कम कर लेते हैं। तो अब हमने ना यहाँ पे एक ही फंदा कम करना है। एक बार हमने 2 फंदे कम किए, तो यहाँ पर कम है फंदे, तो उसी हिसाब से अगर आप 80 फंदे नीचे से ले रहे हैं तो आप 2-2 फंदे कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा फंदे होंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक ही फंदा कम कर रही हूँ, तो एक मैंने कम कर दिया। बाकी जो है उनको हम जैसा डिज़ाइन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाते रहेंगे। तो एक एक फंदा हम कम करेंगे और यहाँ पे मैं ऊपर 20 फंदे रखूँगी इसमें। ठीक है, तो 20 फंदे काफ़ी हैं। और आपका बच्चा बड़ा है तो आप थोड़ी से 22 फंदे रख दीजिए। अगर आप नीचे 80 और 85 फंदे रख रहे हैं तो आप 2-2 भी कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा फंदे होंगे। तो यहाँ पे मैंने 72 ही फंदे लिए थे ना, तो उसमें से मेरे पास कम फंदे हैं, तो इस करके मैं इतने ही फंदे अभी यहाँ पे कम कर रही हूँ। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से इसकी शेप जो है ना वो आना शुरू हो गई है। और अब हमने बस थोड़ा ही बनाना है इसको, जैसे जितना मतलब इसके फंदे यहाँ पे 20 फंदे मेरे को चाहिए, तो उसके बाद जितने 2-3 फंदे बचे होंगे वो कम करूँगी और थोड़ी सी इसकी और लेंथ बनाऊँगी, इतनी कर बनेगी। और ठीक है, एक बार शायद ये डिज़ाइन पूरे यहाँ पे डालेंगे और फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ साथ ना मैं आपको ये वाला भी इधर को बता देती हूँ, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया कि 20 फंदे रखने हैं और एक एक करके आपने कम करना है। बाकी आपका जितना रहेगा उसकी लेंथ आपने फिर ऊपर को ऐसे ही कंप्लीट करनी है बिना फंदे घटाए। ठीक है, तो अब मैं इस साइड से भी आपको बता देती हूँ कि इसकी पट्टी हमने कैसे उठानी है। वैसे मैं बहुत सारी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, पर फिर से यहाँ पर एक बार और बताऊँगी। तो यहाँ से हमने देखिए ये जो फंदे हैं ना, इनको हमने यहाँ से उठाना है, पीछे पट्टी के फंदे। बाकी हमारा जो है ऐसे ही जैसे डिज़ाइन है उसी के अकॉर्डिंग हमारा चलेगा और इसमें कोई काज वगैरह नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं धागा नहीं लगा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे फंदे उठा के बताऊँगी आपको।
ये जो जितने हमारे उल्टे उल्टे फंदे हैं ना यहाँ पर, ये वाली पहली सिलाई में जो उल्टे उल्टे फंदे हैं ये हमने उठाने हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये वाला लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये देखिए ये 8 फंदे हमने यहाँ पे उठा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने उठा लिए। अभी यहीं से ही हम धागा जो है इसमें लगाएंगे। इधर से हम इनको ऐसे बुनेंगे, धागा मैंने यहाँ पे लगा लिया। इन सारे फंदों को एक एक करके आपने उल्टा बुनना है। बस इसी तरह से हमने बुन लेना है। और जैसे इसको बुनने के बाद ना, जैसे हमने दूसरी साइड वाला बना रहे हैं, सेम इधर वाला भी हमने इसी तरीके से बनाना है। इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे इधर से, ठीक है। अब इस धागे को तो हमने यहीं छोड़ना है, और आगे जैसा हमारा डिज़ाइन चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे, अब ग्रीन धागे की बारी है तो यहाँ पर हम लगा लेंगे ग्रीन धागा। अब धागा हमारा इधर से ही चलेगा ये, क्योंकि यहाँ से जॉइंट नहीं होगा, इधर इस साइड से धागा चला हुआ है ना, तो इसी तरफ से यहाँ से भी ये धागा जो है ये चलेगा। ये धागे का आपको यहीं पे आएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 4 फंदे हम उतारेंगे और बाकी फंदे हम ग्रीन धागे से बुनते हुए चले जाएंगे। और यहाँ पर हमने अब आर्म होल की कटिंग भी करनी है, तो वो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब इसमें उल्टी सिलाई में घटेगा ना, तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अभी हमारी आर्म होल की कटिंग भी बाकी है ना, तो वो हमने उधर 4 फंदे कम किए थे, तो इधर भी हम 4 फंदे ही कम कर लेंगे। 1 2 3 4 और बाकी 2 फंदे ऐसे उस साइड भी ऐसे रह रहे हैं, तो इनको भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो ये जो फंदा है इसको हमने बुनना है सीधा, क्योंकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सीधा है। धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे उतार लेंगे, फिर धागा पीछे करते हुए बाकी के सारे फंदे जैसे चल रहे हैं वैसे ही बुनेंगे। तो मैं थोड़ा सा आगे चल के फिर आपको पट्टी के पास मिलती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ऐसे धागे को अपनी साइड क्रॉस करना है, और यहाँ पे बिल्कुल भी जाली नहीं आनी चाहिए, टाइट करके आपने धागे को खींच के लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। बस धागा क्रॉस करके ही इसको बनाइएगा, ताकि ये आपका ठीक से रहे। और ऐसे इसको बुनेंगे हम सीधा। अब यहीं से मुड़ जाएंगे और फिर से पट्टी के फंदा को हमने देखिए इस तरह से यहीं से इनको उल्टा उल्टा बुन देना है। तो इस बार क्या है, इस बार हमारा ये जो धागा है इसको हम हटा देंगे और वाइट वाले से ही सारा बुनेंगे। ग्रीन वाले को हम कट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि मैं ऐसे लंबा सारा साथ नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि ये ना बहुत सारे धागे हैं, 4 धागे हैं, तो उनका बड़ी उलझन हो जाती है बीच में ना, इसी करके इनको लेके नहीं जा रही हूँ आगे तक। बस इसको ऐसे टाइट कीजिएगा और इसको सेट कर दीजिए, सीधा सीधा बनते हैं। बस इसी तरीके से हमने अब बना देना है फ्रेंड्स। ये पट्टी आपकी यहाँ पे बनना शुरू हो गई। इसके देखिए इसके पीछे आ गई ना, बिल्कुल ऐसे करते हुए ऐसे आ जाएगी, बिल्कुल पीछे से आपने उठा देना है। बस उल्टे उल्टे इनको बनाते जाओ। काज आपने यहाँ पे बना दी, यहाँ काज नहीं बनाने।
और बाकी ये भी जैसे जैसे डिज़ाइन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। 4 फंदे हमने यहाँ पे कम कर दिए, बस इसी की लेंथ कंप्लीट होने तक वैसे ही बनाना है। और जब ये इतना यहाँ तक हो जाएगा तो गले की कटिंग भी आपने सेम ऐसी करनी है जैसे हमने इधर करी। तो इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक मैं इसको बना लेती हूँ दोनों साइड से, फिर आपको दिखाऊंगी कि आगे इसको जॉइंट करना है और इसकी कॉलर बनानी है। तो इस तरीके से अब आप बना लीजिए और मैं भी बना लेती हूँ, तो फिर आगे मिलते हैं हम, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये बटन पट्टी और इधर को ये देखिए इस तरह से वी शेप में आ गया ये हमारा ना, इस साइड को ऐसे करते हुए। तो अब ये हो गया इस तरह से कंप्लीट, दोनों साइड का बराबर बराबर हो गया। देखिए आप ये लाइनें भी गिन सकते हैं, इनको जैसे जिधर इतनी लाइनें हैं बराबर बराबर इस साइड वाली भी गिन लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम बनाएंगे इसकी, ये पहले तो इनको जॉइंट करेंगे ऊपर बैक पार्ट के साथ, और उसके बाद ना फिर इसकी हम कॉलर बनाएंगे। तो ये रहा मेरा बैक पार्ट और इसके साथ हमने इसको जॉइंट करना है। रखेंगे हम इसको, इस पार्ट को ऐसे करते हुए, और इसके ऊपर हम रखेंगे फिर ये वाला इस तरह से। बहुत धागे इधर उधर है ना, ये सारा ऐसे करते हुए ना। तो ये देखिए इस तरीके से। अब सिलाइयाँ ना मैं थोड़ा इनको एक साइड को कर लूँगी, जैसे इस तरफ की सिलाइयाँ जो हैं इनका मुंह भी एक साइड को कर लूँगी ना, फिर इनको आपस में यहाँ पे जॉइंट करेंगे और दूसरी साइड का इधर को जॉइंट करेंगे इनको आपस में ना, ठीक है। फिर उसके बाद में पहले ये सिलाइयाँ कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे आगे तो इसको ना अब हमने यहाँ से घटाई शुरू कर देनी है। 2 सिलाइयाँ आमने सामने ऐसे पकड़ लिया हमने इनको, और एक सिलाई हम इसमें और लेंगे इस तरह से। अगर सर्कुलर नीडल लगा रखी है तो उसका ही दूसरा किनारा जो है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे इधर से इस तरह से इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास ये है, एक सिलाई और भी है। तो हमने ना एक फंदा इधर से उठाना है और एक फंदा इधर से, धागा मेरे पास मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। तो अब हमने ऐसे एक एक फंदा आमने सामने से लेना है और इनको ड्रॉप कर देना है। फिर एक फंदा और उठाएंगे, एक इधर से उठाएंगे, 2 का 1 कर देंगे, फिर ड्रॉप कर देंगे। अब ये 2 फंदे हो गए ना हमारे पास, तो इनको हमने इस तरीके से 2 का 1 कर देना है। फिर आगे इसी तरह से 2 फंदे, एक इस सिलाई से एक उस सिलाई से ऐसे करते हुए लेना है, फिर 2 का 1 बनाना है और उसके बाद फिर से इनको इस तरीके से घटा देना है, जैसे हम नॉर्मली फंदे घटाते हैं वैसे ही, ठीक है। इस तरीके से देखिए। ये देखिए इस तरह से ये फंदे हमारे ऐसे घट रहे हैं, यहाँ पर जॉइंट भी हो जाएंगे और फंदे की घटाई भी हो जाएगी। तो यहाँ 20 फंदे मैंने ऊपर रखे हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं 20 फंदे रखने वाली हूँ। हल्का सा लूज हाथ से घटाइएगा, टाइट नहीं खींचना ज़्यादा। टाइट खींचेंगे तो ऊपर से फंदे जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस तरह से थोड़ा सा लूज ही रखें हाथ बस, ठीक है ना। और ऐसे करते हुए देखिए इस तरीके से। तो अब ना मैं ये सारे ऐसे बंद कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से जॉइंट हो गया ना यहाँ पे। अब इन सबको यहाँ तक बंद कर लेती हूँ, फिर हम दूसरी साइड वाला भी ऐसे ही बंद करेंगे। तो देखिए इधर से ये कंप्लीट हो गया पूरा, यहाँ पे कटाई कंप्लीट हो गई। अब हमने ना इस साइड से भी, दूसरी तरफ से मैंने सिलाइयाँ घुमा ली हैं। तो सेम इस तरीके से देखिए दोनों को आमने सामने पकड़ना है हमने, और इनको भी हमने इसी तरह से कर लेना है, घटा लेना है, आपने सामने पैक कर देना है, ठीक है। सिलाई भी हो जाएगी और इसकी घटाई भी हो जाएगी। तो धागा दोनों साइड मैंने लंबा लंबा रखा हुआ है, आप भी इस तरीके से रख दीजिएगा ताकि एक साइड धागा जो है वो फिर यहाँ पे ना जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने रखा होता है तो इसी तरीके से ना मैं इधर से भी कटाई कर लूँगी। ये देखिए ऐसे करते हुए, और इन दोनों का एक हमने बना देना है इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा दोनों साइड से जुड़ गया, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो अब हमने उठाने हैं कॉलर के लिए फंदे, ठीक है। तो कॉलर के लिए ना हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो अभी पीछे जितने बच गए हैं वो काफ़ी हैं, अगर बढ़ाने होंगे तो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन अब हम फंदे जो है ना, फंदे हम उठाएँगे यहाँ से, इस जगह से फंदे हम उठाएँगे। तो
कॉलर के लिए जो फंदे उठाने होते हैं ना, कॉलर क्या होता है कि कॉलर आती है जो ये सीधी साइड होती है, सीधी साइड को उल्टी आती है और उल्टी साइड को सीधा आता है। तो हमने अंदर की साइड से बाहर की तरफ को उठाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, इस जगह से, यहाँ से उठाएंगे हम, इस जगह से उठाएंगे, धागा लगाएंगे। तो कॉलर भी मैं यहाँ वाइट कलर की ही बना रही हूँ, क्योंकि वाइट ही सारी जगह पे बेस है ना, तो उसी तरह से मैं वाइट कलर की कॉलर यहाँ पे बनाऊँगी। तो यहीं से ही हम फंदे उठा लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कितने फंदे उठते हैं, हमें टोटल कितने फंदे उठाने हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। आगे भी इस तरीके से ही फंदे जो हैं हम उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस धागे को साथ साथ दबाते जाएं। दोनों साइड हमने बराबर फंदे उठाने हैं। ये जो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे, फिर आगे से हम इस यहाँ से इधर को बनाते हुए आ जाएंगे। फिर इसके बाद ना हम यहाँ से जो फंदे वो यहाँ तक उठाएंगे, ठीक है। दोनों तरफ हमारे बराबर बराबर फंदे होने चाहिए। तो वो मैं आपको बताती हूँ, मैं पहले उठा लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कितने फंदे हमने उठाने हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उठे हैं 22 फंदे और मैंने हर एक घर से जितने भी यहाँ पे सिलाइयाँ थी उनमें से सारे फंदे उठा लिए हैं। तो 22 फंदे ठीक है, 22 फंदे काफ़ी हैं, बच्चा छोटा ही है तो गले सही आ जाएगा ऐसे करते हुए। देखिए बहुत लूज़ लूज़ भी नहीं आएगा और टाइट भी नहीं होगा, सही हो जाएगा ये, ठीक है। तो 22 फंदे मैंने यहाँ पे उठा लिए। और ये फंदा वो है जो हमने अभी कटाई की थी ना शोल्डर की, उसका वाला। तो इसको हम ऐसे बुन लेंगे। थोड़ा सा गैप है बीच में ना, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट हुआ है, तो यहाँ पे हमने एक फंदा उठाना है। तो ऐसे जाली सी रहेगी, तो इस तरीके से फंदा उठाएं। नीचे से थोड़ा सा जाली जैसा नहीं उठाना आपने, इस तरह से उठाना है ताकि यहाँ पे जाली ना दिखे, सफाई से हमारा फंदा जो है वो उठ के आए। बाकी हम ऐसे ही बना लेंगे। अब पीछे जो हमारे पास फंदे हैं ना वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 फंदे पीछे हैं हमारे पास टोटल। तो ये काफ़ी फंदे हैं अभी हमारे पास, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे गैप है ना बीच में, जैसे उधर था गैप ऐसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ से भी एक फंदा जो है वो ऐसे उठा लेना है। तो ये फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे, तो यहाँ पे गैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ मुझे लग रहा है कि एक और गैप, एक और ज़रूरत नहीं है। तो ये वो फंदा है जिसके लिए हमने कंधे को जॉइंट किया था, उसको भी हम इसी में ऐसे ले लेंगे। अब हमने आगे भी यहाँ पर फंदे जो हैं वो उठा लेने हैं इसी तरह से। 22 फंदे मैंने इधर उठाए थे, 22 ही हम इधर उठा लेंगे। 20 भी चलेंगे, अगर 20 आप उठाते हो तो वो भी सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी फंदे उठा लेने हैं। बस यहाँ से ऐसे ही फंदे हम उठा लेंगे। और फिर आप सर्कुलर में बनाना चाहते हैं तो सर्कुलर में बना लीजिए। अगर आप 2 सिलाइयों में कंफर्टेबल है बनाने में तो 2 में बना दीजिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फंदे उठा लिए और ना यहाँ पे टोटल यहाँ पे 74 फंदे हमारे पास हो गए हैं, ठीक है। पूरे मिला के 74 फंदे हमारे पास हो गए हैं। तो इतने फंदे हमारे पास काफ़ी हैं ये गले के लिए, अभी गले के लिए। आगे कॉलर में ये बढ़ेंगे। तो अब हमने इनको बनाना शुरू करना है। देखिए यहाँ पे कैसे करना है हमने। ये पहली सिलाई है तो इसमें हमने इस फंदे को ऐसे बुन लेना है, उल्टे उल्टे बनाएंगे इनको, ठीक है। आप सीधे सीधे भी बना सकते हैं दोनों साइड से और उल्टे उल्टे भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उल्टे उल्टे ही बना रही हूँ, दोनों तरफ से हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हमने 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी लगानी है पहले, सिंपल। जितने ये फंदे हैं इन सबको हमने उल्टा उल्टा बुनना है। 8 टोटल सिलाइयाँ बनानी है, ठीक है। 4 लाइनें यहाँ पे आनी चाहिए, जो यहाँ पे इनकी 4 उल्टी उल्टी लाइनें आएंगी ना, जैसे ये वाली एक शुरू हो गई ना, ऐसे ही यहाँ पे 4 होनी चाहिए दोनों साइड। तो इस तरीके से मैं ये बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ।
अब देखो फ्रेंड्स, हमने ये बना लिया, 8 सिलाइयाँ हो गई, दोनों साइड से 4-4 लाइनें हो गई ना। तो अब हमने क्या करना है कि ये देखिए, ये सीधी साइड है ना, और कॉलर की ये उल्टी साइड है। कॉलर ऐसे आएगा ना, इधर को ऐसे करते हुए। तो ये हमारा नीचे की पट्टी बन गई, गले में जो कॉलर से पहले पट्टी होती है ना, वो बन गई। तो अब हमने ना इसमें फंदे बढ़ाना जो है वो शुरू करने हैं। तो देखिए हमने किस तरीके से बढ़ाने हैं। तो पहली बात तो ये कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो फंदा है आपको चेन जैसा बनाना है सीधी। जब आप ऐसे बनाएं तो पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करें, और इस तरफ से जब लास्ट में आए तो इस फंदे को सीधा बुनें, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो अब 2 फंदे जो है ना, इनको हमने ऐसे बुन लेना है। एक तो मैंने उतार लिया और एक मैंने बुन लिया। अब जो तीसरा फंदा है ना, इसके पैरों से हमने ऐसे उठा लेना है, उल्टी साइड पे आपने फंदा बढ़ाना है, ऐसे उठाना है आपने एक फंदा, ठीक है। इस तरह से देखिए, एक फंदा मैंने बढ़ा लिया। अब आगे ना बाकी फंदे हमने वैसे बुनने हैं जैसे हम बुन रहे हैं, बस इसी तरह से फंदा बढ़ाना है। 2 फंदे के बाद जब तीसरा फंदा है, उसके पैरों से आपने एक फंदा उठा के उसको बुन लेना है, तो फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ना आगे तक हमने इसको लास्ट तक बना के जाना है। जब यहाँ पे 2 फंदे रह जाएंगे, यहाँ पे 2 फंदे रह जाएंगे ना, तब आपने इसके पैरों से यहाँ से फंदा बढ़ा लेना है, यहाँ से उठा लेना है फंदा, ठीक है। इसके पैरों से यहाँ पे आती हूँ, फिर एक बार बता देती हूँ मैं आपको। देखो अब आगे ना हम इस कोने पे, उस कोने पे हमने बढ़ा लिया था। अब देखिए यहाँ पर ना, यहाँ से हम उठा लेंगे ये वाला जो फंदा है, इसको हमने ऐसे उठा के ऐसे बुन लेना है। ये देखिए इस तरीके से फंदा हमारा बढ़ गया। उसके बाद 2 फंदे जो हैं उनको आपने एक ऐसे बुनना है उल्टा, और दूसरा लास्ट वाला सीधा बुन लेना है। तो यहाँ पर चेन आएगी, ये देखिए। अब इस तरफ से मुड़ जाएंगे, तो इस तरफ ना ये सीधी साइड है हमारी कॉलर की, इस तरफ हमने कुछ नहीं करना, बस उल्टी साइड आपने फंदा बढ़ाना है। बस ऐसे पर्ल वाइज स्लिप किया पहले फंदे को हमने, और बाकी फंदे सारे हमने उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अगर आप सीधे सीधे बुन रहे हैं तो सीधे सीधे बुन दीजिए दोनों साइड से, अगर उल्टे उल्टे बुन रहे हैं तो उल्टे उल्टे बुन दीजिए। बस इसी तरीके से आपने इनको सबको बुनना है। और इसमें आपने ना 4 से 5 फंदे जो हैं वो बढ़ा लेने हैं। मतलब जैसे अभी एक फंदा बढ़ाया ना हमने, अब हम सीधी साइड पे कुछ नहीं बढ़ाएंगे, फिर हम उल्टी साइड पे आएंगे, फिर एक और बढ़ा लेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए ना 4 या 5 फंदे आप बढ़ा लीजिए, या देख लीजिए कि 1.5-2 इंच के करीब या 2-2.25 इंच के करीब हमारा ये हो जाना चाहिए कॉलर। उतने में आपके कितने फंदे बढ़ते हैं, 5 फंदे भी बढ़ सकते हैं, 6 भी बढ़ सकते हैं, है ना। ऊन पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि पतली वूल होगी ना तो ज़्यादा सिलाइयाँ लगानी पड़ेंगी, और थोड़ी सी मेरी वूल थिक है तो मैं देख लेती हूँ कि मुझे कितने फंदे इसमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो वो मैं आगे चल के फिर आपको बताऊँगी कि मैंने यहाँ पर कितने फंदे बढ़ाए। इस तरीके से देखिए ये ना। अब देखो यहाँ पे हम लास्ट में आ गए ना, तो लास्ट में क्या है ना, इसको हम ऐसे करेंगे, और लास्ट वाला जो फंदा है ना, इसको हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। जब लास्ट में आओ तो लास्ट फंदा जो है वो आपने सीधा बुनना है। जब सीधा बुनेंगे ना तो इस तरीके से चेन बनती हुई आएगी। अब देखिए जब इधर को घुमा लेंगे ना हम इसी को यहाँ पे, तो इस फंदे को हम पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को हम ऐसे करते हुए पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो अब हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। तो देखिए किस तरीके से, बस 2 फंदे आपने बुनने हैं, तीसरे फंदे के पैरों से आपने इस तरह से उठाना है, और इस तरीके से फंदा जो है वो बढ़ा लेना है। तो एक फंदा आपका और बढ़ जाएगा। एक फंदा हमने पहले बढ़ाया था और एक फंदा हमारा और बढ़ गया इस तरह से, ठीक है। तो अब सारी सिलाई हम ऐसे बुनेंगे, जब एंड में जाएंगे ना, लास्ट में यहाँ पे जाएंगे इस तरफ को, तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से हमने फंदा जो है वो यहाँ पे बढ़ा लेना है। 2 फंदे छोड़ेंगे, इसके पैरों से यहाँ से फंदा बढ़ा लेंगे। तो ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते ना देखिए अब यहाँ हमारे यहाँ पे 2 हो गए ना। इस तरीके से हम देखते हैं अभी 4 फंदे और बढ़ा लेंगे या फिर 5 बढ़ा लेंगे, टोटल 4 या 5 करेंगे। फिर लेंथ देख लेंगे कि इसकी लेंथ कितनी होती है। इसके पूरी लेंथ यहाँ पे 2.5 इंच होनी चाहिए हमारी लेंथ ना, तो सही रहेगा। उससे ज़्यादा बड़ी देखते हैं कितनी होती है, तो मैं बताती हूँ आपको फिर इसके बाद। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा तैयार हो गया कॉलर। यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो ये देखिए ऐसे हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए, इस तरीके से हमने फंदे बढ़ाए यहाँ पे। ये देखिए इस तरह मैंने 6 फंदे बढ़ाए दोनों साइड, 6 फंदे इधर बढ़ाए और 6 फंदे मैंने इधर बढ़ाए। तो इसका जो मेजरमेंट है ना वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कितना इंच मैंने इसको बनाया।
ये देखिए, ये 2.5 इंच हमारा बन के तैयार हुआ है टोटल। जो नीचे से हमने 8 सिलाइयाँ लगाई थी उनको मिला के 2.5 इंच तैयार हुआ है। तो हमारी पूरी सिलाइयाँ जो है ना, इसमें देखिए कितनी लगी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिलाइयाँ, 12 लाइनें यहाँ पे मैंने बनाई, यानी 24 सिलाइयाँ हमारी हैं ये। और फिर उसके बाद जो अगली सिलाई थी ना 25वीं, उस पर मैंने इसको बंद कर दिया यहाँ से। देखिए इस तरीके से ना उल्टी साइड पे मैंने इसको बंद कर दिया, क्योंकि मैं उल्टा बना रही थी। तो जब उल्टी साइड से आप बंद करेंगे तो सीधी साइड पे आपका ऐसा वाला आएगा। अगर आप सीधा बना रहे हैं तो आप सीधी साइड से बंद कीजिएगा, तो भी आपका ऐसा ही आएगा, चेन जैसा बन के। जैसे यहाँ से चेन बनी हुई है ना, वैसी ही चेन आपकी इस तरफ को भी आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरी कॉलर इस तरह से रेडी हो गई है। और अब हमने क्या करना है, ये जो धागा छोड़ रखा है ना, ये मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ा था, तो थोड़ा सा लंबा धागा मैं ऐसे छोड़ूंगी और इस धागे को ना हम अंदर को यहाँ पे टाई कर देंगे सुई के साथ, थोड़ा करके यहाँ तक निकाल के उसको फिर कट कर देंगे, ऐसे करके ले जाएंगे। और थोड़ा अच्छे से ऐसे जो जैसे आगे चोंच जैसी बन रही है ना, उसको भी हम थोड़ा सा खींच लेंगे, ऐसे हो जाएगा फिर ये। ठीक है, इस तरह से तो शेप में आ जाएगा, जैसे ये वाली शेप है ना वैसे ये वाली आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने धागा वो किया है ना लास्ट में, यहाँ आए हैं तो ऐसा ही आता है। तो सुई से आप खींचेंगे ना तो सही हो जाएगा ये, तो शेप अच्छी आ जाएगी इसकी। तो इस तरह से देखिए ये हमारी कॉलर ऐसे बन जाएगी। और यहाँ पे लगा लेंगे हम बटन, और बाकी बाजू वगैरह भी अब हम जोड़ लेते हैं, इसकी सिलाई करते हैं, फिर मैं आपको एक फ़ाइनल लुक देती हूँ इसका। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हमारे आपके लाइक से ना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और आप कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पर मैंने यहाँ पे सीधा बुना है, तो मैंने इसकी लेंथ थोड़ी कम रखी है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ से ओपन रहेगा। अगर यहाँ बॉर्डर बना रहे हैं आप तो लेंथ 1 या 2 इंच आप ज़्यादा रखें बच्चे के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये तैयार हो गया बिल्कुल। ये देखिए इसकी कॉलर बटन सारे लग गए, सिलाई होगी साइडों पे इस तरीके से सारी, और बाजू भी हमने सिल दिए, बाजू भी इस पे हमने लगा दिए। देखिए सारे इस तरह से दोनों साइड से, ये देखिए। तो इसमें जो वूल लगी है ना फ्रेंड्स, वो लगी है 260 ग्राम वूल इसमें लगी है टोटल। तो देखिए थोड़ी सी वाइट वूल जो है वो थोड़ी ज़्यादा लगी है, और बाकी जो है कलर, जो भी आपके पास कलर हो वो आप डाल सकते हैं इसमें। 2 कलर का भी बना सकते हैं, और जैसे मैंने ये पूरा 4 कलर का बनाया आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा कलर थे तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिए थे। और इसका मैंने आपको बता दिया था, बाकी मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना ये 14 इंच के करीब हमारा ये बन के आया है नीचे को। और ये स्ट्रेचेबल है फ्रेंड्स काफ़ी, और मोटा भी काफ़ी बना है, क्योंकि बूल काफ़ी मोटी है। 11 इंच यहाँ से है चेस्ट से, और बाजू जो है ना वो यहाँ पे बाजू भी यहाँ पे 13 इंच बाजू इसकी मैंने रखी हुई है। और इसकी लेंथ आप थोड़ी सी ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर बनाते हैं या 2 उल्टा 2 सीधा का बॉर्डर बनाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे स्ट्रेट ही रखा हुआ है, तो यहाँ से बिल्कुल ओपन जैसा ही रहेगा नीचे को। आप ये डिज़ाइन ना गर्ल्स के लिए भी डाल सकते हैं, उनके लिए कुर्ती वगैरह बनानी हो ना तो उसमें भी ये डिज़ाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए बटन टेक का मैंने यहाँ पर बनाया इस तरह से, तो ये दोनों साइड से हमारा इस तरीके से दिखता है। देखिए बैक साइड से भी कुछ इस तरह से दिख रहा है, लग रहा है ना बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत प्यारा प्रोजेक्ट बन के आया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू फ्रेंड्स।